नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। गर्भावस्था एक बहुत लंबा समय होता है, मतलब 9 महीने गर्भावस्था के रहते हैं। तो शायद ही कोई महिला ऐसी होगी जिसके 9 महीनों के दौरान कोई भी ग्रहण ना पड़े। जिस प्रकार हर साल कई सारे त्योहार आते हैं, उसी प्रकार हर साल ग्रहण भी आते हैं। देखिए, ग्रहण क्यों पड़ता है, ग्रहण किस वजह से पड़ता है, इस सब के डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ना ही मैं आपको फिजिक्स या साइंस पढ़ा रही हूँ, ना ही मैं कोई ज्योतिषी हूँ जो मैं आपको इस बारे में विस्तार में समझा पाऊँ। मैं सिर्फ आपको ग्रहण और प्रेगनेंसी में क्या संबंध है, ग्रहण के दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय में आपसे चर्चा करने आई हूँ। जैसे ही ग्रहण आता है उसमें गर्भवती महिलाएं तो परेशान होती ही है, साथ में घर वाले भी बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और कई प्रकार के दिशा निर्देश प्रेग्नेंट महिला को देने लगते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वैसा नहीं करना है, जिससे जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो ऑलरेडी डरी हुई होती हैं और इतनी सारी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा डर जाती हैं। आज के इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाली हूँ कि जो भी ये रेस्ट्रिक्शंस जो बड़े बुजुर्ग हमको बोलते हैं कि ग्रहण के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका साइंटिफिक रीजन क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस साल का सबसे पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण है, जो कि अभी 25 तारीख को 25 मार्च को आने वाला है चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण सुबह के 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है। मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ, अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, आप किसी भी ज्योतिष की चैनल पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो हैं गर्भवती महिलाओं को इस दौरान क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस बताते हैं। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन जो बड़े बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं को बोलते हैं वो ये है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। सेकंड, आपको खाना नहीं बनाना है। थर्ड, आपको चाकू छुरी या कोई भी तेज धार वाली चीज के पास नहीं जाना है, उसका यूज नहीं करना है। फोर्थ, आपको सुई धागे का भी यूज नहीं करना है। फिफ्थ, आपको खाना खाना नहीं है। सिक्स्थ, आपको सोना नहीं है। सेवंथ, आपको वॉशरूम का भी यूज नहीं करना है। एट, आपको डायरेक्ट आंखों से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखना नहीं है। और लास्ट, पूजा पाठ करते रहना है, मंत्र सुनते रहना है, मंत्र का जाप करते रहना है। तो ये तो हो गए जो बड़े बुजुर्ग हमको बोलते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसका साइंटिफिक रीजन बताती हूँ कि इनमें से क्या क्या चीज आपको सच में नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज करने से आपको कोई हानि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ये सब रेस्ट्रिक्शंस गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा क्यों है, क्योंकि गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है। और अगर हम ऐसे में कुछ भी चीज ऐसी करते हैं तो हमें इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है, इसलिए हमें उस दौरान ज्यादा केयर करने की जरूरत है। अब देखिए, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन जो बताया है वो ये कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि उस दौरान कुछ रेज ऐसी निकलती हैं। देखिए, सन की रेज या मून की रेज जो होती हैं प्रोटेक्टिव रहती हैं। ये हमें भी पता है कि हम बोलते हैं कि आपको ये चर्म रोग है तो आप सवेरे उठ के सूर्य की रोशनी के नीचे बैठ जाइए तो आपका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन हम बोलते हैं कि हम सुई में धागा पिराइए, कुछ भी ऐसा काम कीजिए तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो रेज होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और अगर किसी कारणवश वो रेज हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी जो प्रोटेक्टिव शक्ति है वो कम हो गई है। इससे हमको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकता है, इसलिए हमको उस टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर उन रेस का हानिकारक प्रभाव ना पड़े। सेकंड थिंग क्या हो गई कि आपको खाना नहीं बनाना है। देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी इतनी थी नहीं, तो लोग क्या करते थे कि जैसे ही सूरज निकलता था वैसे ही काम करना शुरू करते थे और सूरज ढलने से पहले उनका पूरा काम खत्म हो जाता था, खाना वाना बनाकर हो जाता था, खाकर भी हो जाता था। उस समय आपको खाना बनाते समय आप जल सकते थे, आपको कुछ भी इंजरी हो सकती थी, इसलिए खाना बनाने की मनाही की जाती थी। जब अंधेरा रहता था पहले के जमाने में तो खाना बनाते टाइम कुछ भी कीड़ा मकोड़ा अगर खाने में गिरेगा तो आपको उतने अच्छे से दिखेगा नहीं, तो ये कारण भी था कि उस समय खाना नहीं बनाते थे। अब आपको खाना नहीं खाना है, ये भी इसीलिए था क्योंकि अगर आप खाना खाएंगे उस समय खाने में अगर कुछ गिर जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं। सेकंड, मैंने जैसे बोला, अगर खुला हुआ खाना रखा है और उसपे वो जो रेज गिर रही है अभी वो प्रोटेक्टिव नहीं है, तो उसका दुष्परिणाम वो खाने पे पड़ सकता है और वो खाना आप खाएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहे, इसलिए उस समय खाना खाना
मना था। पर आजकल हम लोग खाना अच्छे से गरम करके खाते हैं, माइक्रोवेव में गरम करते हैं, गैस में गरम करते हैं। तो आप अच्छे से अगर गरम करके खाना खाएंगे, स्टरलाइज करके खाना खाएंगे, तो आपको वो खाना खाने से कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, है ना। पहले के लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो बार बार वो खाना गरम नहीं कर सकते थे। इसके लिए बोलते थे कि अगर उस समय खाना बना हुआ पहले से रखा है, तो वो आपको फिर से नहीं खाना है, क्योंकि वो खाना आप डबल से गरम करने में दिक्कत जाती थी, और वो खाना अगर आप खाएंगे तो फिर वो बैड रेस के कारण से आपको कुछ दुष्परिणाम दे सकता था, है ना। अब तीसरी बात क्या हो गई कि आपको चाकू छुरी अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे का होठ कट सकता है, आपके बच्चे का कोई भी अंग कट सकता है। अगर सुई धागे का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे के हार्ट में होल हो सकता है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। चाकू छुरी के काटने से आपके बच्चे पर कोई प्रभाव बुरा नहीं पड़ता है। आप सोचिए कि कई इमरजेंसीज, कई लेडीज ऐसी रहती हैं जिनकी डिलीवरीज ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान होती है। उन हम क्या बोलेंगे, नहीं अभी सूर्य ग्रहण है, हम लोग आपका डिलीवरी नहीं कराएंगे, हम लोग आपका सीजन नहीं करेंगे, बच्चे को कुछ भी तकलीफ हो सकती है। ऐसा नहीं, कि कितनी ही लेडीज की डिलीवरीज उस समय होती हैं और बच्चे एकदम हेल्दी इस दुनिया में आते हैं। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि आप उस समय चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करें। वो इसीलिए बोलते थे क्योंकि देखिए अंधेरे में चाकू छुरी से आपको हाथ कट सकता था, कुछ भी इंजरी हो सकती थी, इसलिए आपको मना किया जाता है। अब उस समय आप लोगों को एक और रिस्ट्रिक्शन था कि आपको वॉशरूम का यूज नहीं करना है, आपको बाथरूम लेटरिन के लिए नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि पहले के जमाने में जो अपने लेट बाथ होते थे वो घर के बाहर होते थे, और मान लीजिए ग्रहण के समय अंधेरा होता था, तो अगर आप बाहर जाएंगे तो वैसे भी प्रेगनेंसी में आपकी जो बैलेंस करने की शक्ति रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और ऐसे में अगर अंधेरे में आपको थोड़ी सी भी ठोकर लगी तो आप गिर सकते हैं। इसलिए उस समय आपको वॉशरूम का इस्तेमाल करने से मना किया गया था। पर अभी अगर क्योंकि टॉयलेट घर पे होते हैं, तो आप बिल्कुल वॉशरूम का यूज कर सकते हैं। अब उस समय ये भी कहा जाता था कि आपको सोना नहीं है। अब इसका रीजन तो साइंटिफिक मुझे भी नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों कहा जाता था कि आपको सोना नहीं है। जब आप घर में बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ चीज नहीं कर पाएंगे, तो आपको जाहिर सी बात है नींद आएगी। आप बिल्कुल सो सकते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण मान लीजिए रात में हुआ, तो रात भर आप क्या जगे रहेंगे? आपके लिए अच्छा नहीं है ना, आपके शिशु के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप बिल्कुल सो सकते हैं, इससे आपके बच्चे की सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको ग्रहण अपनी खुली हुई आंखों से डायरेक्ट नहीं देखना है, क्योंकि वो जो रेज होती हैं वो हमारे रेटिना पे, जो आंखों के पीछे एक पर्दा होता है रेटिना, उस पे बैड इफेक्ट डालती हैं। इससे हमारा रेटिना का डैमेज हो सकता है और हमारी आंखों की देखने की शक्ति थोड़ी कम हो सकती है। इसके लिए हमें कभी भी डायरेक्ट, प्रेग्नेंट महिला क्या कोई सी भी इंसान को डायरेक्ट आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इसके लिए स्पेशल गॉगल्स आते हैं, वो पहन के आप जरूर देख सकते हैं, पर डायरेक्ट आंखों से, चाहे आप प्रेग्नेंट हो चाहे आप नहीं हो, आपको नहीं देखना चाहिए। देखिए, एक और चीज जो बोली जाती है कि आपको ग्रहण के पहले और ग्रहण के बाद में नहा लेना चाहिए। तो ये भी इसीलिए बोला जाता है शायद कि जो रेस पड़ती है उसका हमारे शरीर पे जल्दी से जल्दी इफेक्ट खत्म हो जाए, इसलिए जब ग्रहण खत्म होता है तो हमें जाके तुरंत नहा लेना चाहिए। इससे हमारे बॉडी पे अगर कुछ भी बैड इफेक्ट हुआ होगा तो वो मिट जाएगा। अब लास्ट चीज क्या है कि उस समय आपको मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए, मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, कोई भी अच्छी धार्मिक किताब पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा मन बहुत अशांत रहता है, हम ऑलरेडी डरे हुए रहते हैं, और जितने भी हमारे घर वाले हैं वो हमको इतनी सारी चीजें बोल देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो हमारा मन बहुत डरा हुआ होता है। तो अगर हम उस समय मंत्र का जाप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो हमें भी रिलैक्स महसूस होगा, हमारे बच्चे को भी अच्छा लगेगा, और हमें नेगेटिविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस नेगेटिविटी से बचने के लिए हमको पूजा पाठ करने में, मंत्र का जाप करने में कोई हानि नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल करना चाहिए उस समय, अपनी बॉडी को, अपने मन को शांत रखने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। अब देखिए, मैंने पर्सनली ये महसूस किया है कि जो भी बड़े बुजुर्ग जो पुराने जमाने से प्रथाएं चली आ रही हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन तो होता ही है, और बड़ों का आशीर्वाद भी रहता है। तो यदि आपके घर वाले आपको कुछ बोलते हैं कि आप बाहर मत निकलिए, आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए, तो उनकी बात मानने में आपको कोई हानि तो नहीं है, बल्कि आपके घर वाले खुश रहेंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं और उनकी बात मान सकते हैं तो बिल्कुल मानिए।
तो लास्ट में मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग ग्रहण से घबराइए मत। ग्रहण में आपको या आपके बच्चे को कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होता है। ये एक आकाशीय घटना है, ये जो होती ही है, ये सिर्फ प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं। प्लैनेटरी मूवमेंट्स के कारण आपकी लाइफ पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, बट इसके कारण आपके बेबी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ये बात गलत है। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको ग्रहण आ रहा है तो चिंता नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है और पीसफुल रहने की जरूरत है। इसलिए आप ज्यादा करके उस समय घर पर ही रहिए और बिल्कुल मन शांत रखिए, भगवान का नाम लीजिए। नमस्ते।